हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। संस्कृत पीयूषम कक्षा 8। आज की वीडियो में हम चतुर्दशा पाठा यानी 14वें अध्याय का हिंदी अनुवाद करेंगे, जिसका शीर्षक है वाराणसी नगरी। तो आइए बिना वक्त गवाए हम शुरू करते हैं आज का हिंदी अनुवाद, लेकिन कठिन शब्दार्थों के साथ। विराजमाना अर्थात स्थित, पुरातनम प्राचीन, अत्रत्य अत्रैव यहीं, विराजते अर्थात सुशोभित है, विस्तरेण विस्तार से, इहैव यहीं पर, मुमुक्षुः मोक्ष का इच्छुक। इन्हीं शब्दार्थों की सहायता से हम शुरू करते हैं हिंदी अनुवाद अपने पाठ का। अस्माकं देशे बहूनि तीर्थ स्थानानि सन्ति। अस्माकं हमारे, देशे देश में, बहूनि बहुत से, तीर्थ स्थानानि तीर्थ स्थान, सन्ति हैं, हमारे देश में बहुत से तीर्थ स्थान हैं। तेषु उनमें से वाराणसी एकम प्रसिद्धम तीर्थ स्थानम अस्ति। उनमें से वाराणसी एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। इदम काशी नामनापि प्रसिद्धम वर्तते। यह काशी नाम से प्रसिद्ध है। अनेकेषु अनेक, प्राचीन ग्रंथेषु प्राचीन ग्रंथों में, अस्य इसकी, महिमा वर्णितः महिमा वर्णित है। अनेक प्राचीन ग्रंथों में इसकी महिमा वर्णित है। स्कंद पुराणस्य, स्कंद पुराण के, काशी खंडे काशी खंड में, अस्याः वाराणस्याः विस्तरेण वर्णनम विहितम। स्कंद पुराण के काशी खंड में इस वाराणसी का विस्तार से वर्णन है। इयम नगरी यह नगरी, गंगायाः गंगा के, पवित्रे तटे पवित्र तट पर, विराजमाना अस्ति विराजमान है अर्थात स्थित है। यह नगरी गंगा के पवित्र तट पर स्थित है। अत्रैव विश्वनाथस्य प्रसिद्धम मंदिरम अस्ति। यहीं पर विश्वनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। अन्यानि अपि बहूनि देव मंदिराणि सन्ति। अन्य भी बहुत से देव मंदिर हैं, यथा संकटमोचन मंदिरम, नवीन विश्वनाथ मंदिरम, दुर्गा मंदिरम, काल भैरव मंदिरम, तुलसी मानस मंदिरम च। जैसे संकटमोचन मंदिर, नवीन विश्वनाथ मंदिर, दुर्गा मंदिर, काल भैरव मंदिर और तुलसी मानस मंदिर। वाराणस्याम गंगा उत्तर वाहिनी जाता। गंगा वाराणसी के उत्तर में बहती है। तस्याः तीरे अनेके मनोहरा घट्टाः सन्ति। इसके किनारे अनेक सुंदर घाट हैं। अस्याः प्रसिद्धेषु घट्टेषु, इसके प्रसिद्ध घाटों में से, दशाश्वमेध, राजेंद्र प्रसाद, तुलसी, पंचगंग घट्टाः अन्यतमः सन्ति। इसके प्रसिद्ध घाटों में से दशाश्वमेध, राजेंद्र प्रसाद, तुलसी, पंचगंगा घाट आदि अन्य घाट भी हैं। यत्र प्रातः संध्या काले च महान जन समुदायः आयाति। यहाँ प्रातः और संध्या काल में अर्थात सुबह और शाम महान जन समुदाय आता है, अर्थात विशाल भीड़ आती है। तत्र केचन स्नानान्ति, केचन संध्या वंदनम कुर्वन्ति, केचन कथा शृण्वन्ति, केचन नौकासु विहरन्ति च। वहाँ कुछ स्नान करते हैं, कुछ शाम की वंदना करते हैं, कुछ कथा सुनते हैं और उनमें से कुछ नौका विहार करते हैं अर्थात नाव में घूमते हैं। अत्रैव एकम पिशाच मोचनम नामकम तीर्थमस्ति। यहाँ एक पिशाच मोचन नाम का तीर्थ भी है। यत्र यात्रिणः आगत्य पितॄणां
श्राद्ध क्रियां कुर्वन्ति। यहाँ यात्रीगण आकर पितरों की श्राद्ध क्रिया करते हैं। शिवरात्रि दिने अत्र विशेष रूपेण मेला लगति। शिवरात्रि के दिन यहाँ विशेष रूप से मेला लगता है। ग्रहण समये अपि अत्र महान जन समुदायः आगच्छति। ग्रहण काल में जब ग्रहण लगता है, ग्रहण काल में भी यहाँ विशाल जन समुदाय आता है, अर्थात बहुत भीड़ लगती है। अत्र गंगायाम स्नानाय श्री विश्वनाथस्य दर्शनाय च। यहाँ गंगा स्नान के लिए और श्री विश्वनाथ के दर्शन के लिए सदैव भिन्न भिन्न प्रदेशेभ्य जनाः आगच्छन्ति। सदैव भिन्न भिन्न प्रदेशों से लोग आते हैं, अर्थात यहाँ गंगा स्नान के लिए और श्री विश्वनाथ के दर्शन के लिए हमेशा ही भिन्न भिन्न प्रदेशों के लोग आते हैं। वाराणसी भारतस्य सुप्रसिद्धं पुरातनं विद्याकेन्द्रम् अपि अस्ति। वाराणसी भारत का सुप्रसिद्ध प्राचीन विद्या केंद्र भी है। अत्र प्राचीन कालात् पठन पाठनयोः परंपरा राजते। यहाँ प्राचीन काल से पठन पाठन की परंपरा शोभित है। अत्र अनेके विख्यातः पंडितः जातः। यहाँ अनेक प्रसिद्ध पंडित हुए। अद्यापि अत्रत्यानां पंडितानां देशे विदेशे प्रतिष्ठा भवति। अद्यापि अर्थात आज भी अत्रत्यानां यहाँ के पंडितानां अर्थात पंडितों की देशे विदेशे प्रतिष्ठा भवति। देश विदेश में प्रतिष्ठा होती है। विश्वविख्यातः काशी हिंदू विश्वविद्यालयः अत्रैव विराजते। विश्व में विख्यात काशी हिंदू विश्वविद्यालय यहीं पर स्थित है। संस्कृत शिक्षायाः प्रसिद्धं केंद्रं संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालयः अत्रैव अस्ति। संस्कृत की शिक्षा के लिए प्रसिद्ध केंद्र संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय यहीं पर है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठम अपि अत्रैव अस्ति। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ भी यहीं है। अत्र अनेकानि पर्यटन स्थलानि सन्ति। यहाँ अनेक प्रकार के पर्यटन स्थल हैं। विश्व प्रसिद्धं सारनाथ स्थितं बौद्ध मंदिरम इहैव अस्ति। विश्व में प्रसिद्ध सारनाथ स्थित बौद्ध मंदिर भी यहीं पर है। यत्र भगवान बुद्धः प्रथम ज्ञानोपदेशम शिष्येभ्यः अददात्। यहाँ भगवान बुद्ध ने प्रथम ज्ञानोपदेश शिष्यों को दिया था। अत्रैव भारत माता इति नामकं मंदिरम अपि अस्ति। यहीं पर भारत माता नाम का मंदिर भी है। वाराणसी अस्माकं पवित्रम तीर्थ स्थानम। वाराणसी हमारा पवित्र तीर्थ स्थान। विद्यायाः विश्वविख्यातम केंद्र। विद्या का विश्वविख्यात केंद्र। तुलसीदासस्य कबीरदासस्य रविदासस्य च। तुलसीदास, कबीरदास और रविदास की साधना भूमि है तथा मुमुक्षुणाम मुक्तिदायिनी नगरी अस्ति। और मोक्ष के इच्छुक अर्थात जो मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए मुक्तिदायिनी नगरी अस्ति। उनके लिए मुक्तिदायिनी नगरी है। वाराणसी अस्माकं पवित्रम तीर्थ स्थानम। वाराणसी हमारा पवित्र स्थान। विद्या का विश्वविख्यात केंद्र। तुलसीदास, कबीरदास, रविदास च साधना भूमि और रविदास की साधना भूमि तथा मुमुक्षुणाम मुक्तिदायिनी नगरी अस्ति। और मोक्ष प्राप्त करने वालों के लिए मुक्तिदायिनी नगरी है। डियर स्टूडेंट्स, यहीं पर समाप्त होता है हमारे पाठ का हिंदी अनुवाद। हम जल्द ही मिलेंगे अपने अगले वीडियो में इसी अध्याय के आवश्यक अभ्यास कार्य के साथ। तब तक के लिए अपना विशेष रूप से ध्यान रखिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो अपना फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिए ताकि अन्य बच्चे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। आप सभी के शुभ मंगल भविष्य की कामना करते हुए मैं शालिनी आज विदा लेती हूँ।
थैंक यू।